के आजमगढ़ में बड़ा गणेश मंदिर पर मनाया गया गणेश चतुर्थी। मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बिहार के समस्तीपुर में नगर थाना के सामने दिन दहाड़े हुए लूट का किया खुलासा। लूट में शामिल अपराधी से चोरी हुई चीजें की बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में फिट इंडिया साइक्लोथॉन कैंपेन हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत। मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शहर के प्रतिष्ठित साड़ी कारोबारी ने अपने रिश्तेदारों पर 10 करोड़ रुपए बेईमानी से हड़पने और पुलिस में शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई न होने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल अशोकनगर में कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में साड़ी कारोबारी अंबुज अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उनकी पत्नी दीप्ति अग्रवाल, पिता हरिओम अग्रवाल और अन्य 6 रिश्तेदारों ने 10 साल पहले कृष्णा डेवलपर्स के नाम से 6 बीघा जमीन कटरी ख्योरा आजाद नगर में खरीदी थी, जिसमें उनकी पत्नी दीप्ति और पिता का 20% हिस्सा था। जमीन खरीदते समय नंद किशोर अग्रवाल द्वारा सभी हिस्सेदारों को बढ़िया आवास बनाकर देने का सपना दिखाया गया था, लेकिन किसी भी हिस्सेदार को कोई आवास नहीं मिला और अचानक फरवरी 2020 को कंपनी ने 6 हिस्सेदारों ने आपस में साठगांठ करके पत्नी दीप्ति और पिता हरिओम अग्रवाल पर जबरन दबाव बनाकर MOU साइन करवाकर पत्नी और पिता को हरे कृष्णा डेवलपर्स से बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, रिहायशी जमीन को कमर्शियल प्लांटिंग कर बेचने भी लगे। अंबुज अग्रवाल के अनुसार जब उन्होंने पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की तो उन्हें उनके रिश्तेदारों से धमकियां मिलने लगी, जिसकी शिकायत उन्होंने नवाबगंज थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वो बहुत ही भयभीत हैं कि उनके और उनके परिवार के साथ उक्त लोग और उनके दबंग साथी कभी भी बड़ी घटना घटित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कोशिशों के बाद भी बकाया बिजली बिलों की वसूली बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते बकाया बिलों को जो लोग जमा नहीं कर पाए हैं, उनको सहूलियत देने के लिए पिछले कुछ महीनों से विभाग की तरफ से कोविड-19 समाधान योजना चल रही थी। इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर कमर्शियल उपभोक्ता 30% भुगतान करने के बाद 28 फरवरी तक पूरा बिल जमा कर सकते थे। इस योजना का समापन 30 और 31 जनवरी को होना था। इसी मामले में चेकिंग अभियान पर निकले SDO टाउन का कहना है कि बकाया लक्ष्य का 50% भी अभी तक जमा नहीं हो सका था, जिसको लेकर अधिकारियों ने जगह जगह कमर्शियल कनेक्शनों की जांच को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। वहीं कई लोगों को बिना कनेक्शन के भी पकड़ा गया। वहीं बकाया ज्यादा होने पर बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर काफी हंगामा मचा था, जिसके बाद अभियान चलाकर कई बार लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी अभी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कमर्शियल दुकानों की डोर नॉक कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को ये बता रहे हैं कि कोविड-19 समाधान योजना चल रही है, जिसमें आप अपने मूलधन का 30% जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बाकी बचा हुआ पैसा 28 फरवरी से पहले जमा कर सकते हैं। और ये इसका आखिरी दिन चल रहा है, आज और कल ही ये योजना चलेगी। तो हम सबसे यही अपील करेंगे, जितने दुकानदार हैं जिनके बिल बकाया ज़्यादा है, वो इस माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और सरचार्ज समाधान योजना का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि अभी यहाँ पर 50% ही पूरे जितना टारगेट है हमारा वहीं अचीव कर पाए हैं। तो हम चाहते हैं 100% लोग इसका फ़ायदा उठाएं और सरकार की इस स्कीम का लाभान्वित कमर्शियल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हिंदू जनमानस में पूजे जाने वाले भगवान गणेश 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर उनके पूजन का विशेष महत्व है। जनपद में ऐसे गणेश भगवान का मंदिर है जिसे सिद्धपीठ के रूप में मान्यता मिली हुई है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़ा गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी की चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा मुगा की बनी हुई है, जो विश्व में 3रा स्थान रखती है। इस अवसर पर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जमा हुई। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। माघी संकष्टी चौथ भगवान गणेश जी के जन्म के प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इस दिन महिलाएं व्रत रहती हैं और अपने पुत्र के लिए दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। क्या यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, कहाँ से? आज अभिषेक और आरती के बाद दर्शन पूजा चलता रहेगा। 8:19 पर चंद्रोदय के समय और
दे करके महिलाएं व्रत तोड़ेंगी और सभी लोग दर्शन पूजा प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस गणेश मंदिर की क्या महत्व है? किस मामले? मंदिर के महत्व के बारे में बताएं। मंदिर होता है, महत्व क्या उसका? सब मंदिर बराबर, विशेष है जनपद कोई में? विशेष नहीं। जैसे और मंदिर है वैसे ये भी मंदिर है, कोई विशेष नहीं। बारे में और मंदिर की उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में राहुल सांकृत्यायन महिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ए.के. मिश्रा ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। पत्रकारों से हुई बातचीत में सीएमओ ए.के. मिश्रा ने कहा कि काफी अरसे के बाद 31 जनवरी को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ है, जिसमें नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के 6,53,290 बच्चों को टारगेट किया गया। पोलियो खुराक पिलाने के लिए 2,402 बूथ बने हैं, जिसमें 11 से लेकर 87 टीमें लगी गई हैं, जिनमें बूथ पर पोलियो ड्रॉप पिलाया गया और बूथ पर पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। इतना ही नहीं, ये टीम घर घर जाकर भी पोलियो खुराक देगी। बताया सर, आज पल्स पोलियो अभियान का शुरुआत की गई क्या है? आज 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ एक काफ़ी अरसे के बाद हुआ है। इसमें आजमगढ़ जनपद में 0 से 5 साल के बच्चे जो है 6,53,290 बच्चे हैं, जिनको हम लोगों ने टारगेट किया है पोलियो ड्रॉप पिलाने का। आज हमारी बूथ एक्टिविटी है। जनपद में 2402 बूथ बने हुए हैं, जिसमें हमारी 1187 टीमें लगी हुई हैं, जो आज बूथ पे पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगी। इसमें ट्रांजिट टीम 46 है और मोबाइल टीम 32 है। टोटल हाउस 6,90,227 हाउस हमको कवर करने हैं पूरे जनपद में। आज बूथ एक्टिविटी है और कल से जो है घर घर हमारी टीम जाके 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। बताया सर, आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही सहकर्मी महिला सिपाही को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। आपको बता दें कि दमपुर थाने में तैनात रह चुके मनोज कुमार और महिला सिपाही मेघा का आपस में प्रेम संबंध था। फिर दोनों का तबादला अलग अलग जगह होने से दोनों में किसी बात को लेकर फोन पर ही विवाद हो गया, जिसके बाद मनोज मेघा के घर जा पहुंचा और दोनों के बीच कहासुनी ज्यादा बढ़ने के बाद मनोज ने अपनी लाइसेंस पिस्टल से मेघा को पहले गोली मारी और फिर खुद को भी शूट कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा, जहां से दोनों की हालत गंभीर बताते हुए मुरादाबाद के किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुनीति ने मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की छानबीन अभी जारी है। देखिए, ऐसा है, ये सूचना आई थी तो तत्काल मौके से जो कस्बा इंचार्ज हैं और लोकल थाने का पोस्ट मौके पर आ गया था। यहाँ अवंतिका नगर में एक लेडी कांस्टेबल मेघा जो गजरौला थाने में तैनात है वो रहती हैं, तो उनके घर में एक और व्यक्ति जो कि 112 में सिपाही है, सैदनगरी थाने में पोस्टेड है, मनोज करके नाम है, वो आया था। दोनों 2018 बैच के सिपाही हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं और उसने पहले लड़की को गोली मारी है तमंचे से और फिर खुद को मारी है, सुसाइड का प्रयास किया है। अभी दोनों की सांसें चल रही थी तो तत्काल उनको हायर सेंटर मुरादाबाद हम लोगों ने रेफ़र कर लिया है। हमारे अधिकारीगण वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, डॉक्टर से टाई अप कर रहे हैं। मैम, तमंचा कैसा था? देखिए, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, एक बार फील्ड यूनिट और आ जाए। ज़्यादा सीन ऑफ क्राइम को हमने नहीं छेड़ा है, तो जांच में जैसी चीज़ें प्रकाश में आएंगी हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। क्या कैसी कंडीशन है? देखिए, अभी कुछ भी कह पाना बड़ा जल्दी होगा, पर हमारे अधिकारी वहाँ मौके पर हैं और डॉक्टर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। मैडम, वजह सामने आई गोली मारने की? देखिए, अभी तक तो प्रथम दृष्टया एक प्रेम प्रसंग की बात प्रकाश में आ रही है और बाकी हम और डिटेल निकलवा रहे हैं। मैडम, सुनने में आ रहा है कि एक तरफा प्यार था, मेघा प्यार नहीं करती थी लेकिन मनोज प्यार करता था। देखिए, अभी बहुत जल्दी होगी मुझे कुछ भी कहने के लिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ, एक बार हम लोग डिटेल जांच कर लें, फिर ही आप लोगों से शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पति ने घरेलू विवाद के चलते धारदार हथियार से पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी और खुद मौके से फरार हो गया। जब काफी देर होने पर कमरे से दोनों नहीं निकले तो परिजनों ने जाकर कमरे में देखा तो महिला रिंकू पूरी खून से लथपथ पड़ी थी
और पति रामू वहां पर नहीं था। सीओ रुदौली धर्मेंद्र यादव के मुताबिक मायके वालों की तरफ से अभी तक कोई भी तहरीर नहीं मिली है। पुलिस पूरी घटना की जांच में लगी हुई है। जल्द ही हत्यारे पति की तलाश कर ली जाएगी। थाना मवई के ग्राम निवाजपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला अपने उसके पति ने उसको मार के और कमरे में बंद कर दिया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची और मौके पर फील्ड यूनिट भी आ गई है और इसमें गहराई से साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। मृतका के परिजन जो उसके मायके के हैं, उसके माता पिता वो लोग भी आ गए हैं और बता रहे हैं कि शादी के अभी ये दूसरा साल ही चल रहा है। इसमें जिस तरह की तहरीर मिलती है उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार के समस्तीपुर में नगर थाना के सामने दिन दहाड़े हुई 4 लाख की लूट के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। इस मामले में पकड़े गए अपराधी के पास से लूट की 4 लाख में से 27,000 रुपए, मास्टर की, फर्जी सिम लगा हुआ मोबाइल और पटना पत्रकार नगर थाना से चोरी हुई एक बाइक भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि लूटपाट में शामिल यह अपराधी बिहार के चर्चित कोड़ा गिरोह का सदस्य है, जो कटिहार जिले के होते हैं और पूरे बिहार में सैकड़ों की संख्या में फैले हुए हैं और एक जगह आपराधिक घटना को अंजाम देकर दूसरी जगह अपना शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। इसके सदस्य अनजान होते हैं, जिसकी वजह से सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें कैद होने के बावजूद पुलिस के लिए इनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। गनीमत यह रही कि इस घटना में पीड़ित शख्स की पत्नी द्वारा शोर मचाए जाने पर महिला पुलिस के जवान ने एक लुटेरे को मौके से ही धर दबोचा। पकड़ा गया अपराधी कटिहार जिले के कोढ़ा का रहने वाला धीरज कुमार है। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि बैंक से ही इस गिरोह के 4 सदस्य दंपत्ति पर नजर बनाए हुए थे और नगर थाना के सामने उसे मौका देकर रुपए से भरा बैग लेकर भागने की कोशिश की। पकड़े गए अपराधी के बयान के आधार पर बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही दूसरे जिलों में हुई आपराधिक घटना के खुलासे की भी कोशिश अभी जारी है। दिन दहाड़े कोई लूट की जो घटना बताई जा रही है, यह एक छिनतई की घटना है जो अमूमन कोढ़ा गैंग द्वारा किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल 12:30 बजे दिन में मोहम्मद तनवीर, जो सोभन पट्टी खानपुर के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी के साथ 4 लाख रुपया की निकासी करके और अपने घर की ओर जा रहे थे। जब वो रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुँचे बस स्टैंड के सामने, तो झपट्टा मार टीम जो उनका पीछा पहले से बैंक से ही कर रहा था, उनके द्वारा उनका पैसा छीन लिया गया और वो लोग पटेल गोलंबर के पास भागे। वहाँ पर वो जो रैली की भीड़ थी और वहाँ पर जो पुलिस खड़ी थी, उनके द्वारा शक के आधार पर इनको रोका गया और उनको जब थाना पर लाया गया तो उन्होंने दोष स्वीकार किया है। उनसे 27,000 रुपया और एक मोटरसाइकिल चुराने वाली जो लोहे की मशीन होती है जिससे डिक्की और मोटरसाइकिल को आराम से खोला जा सकता है, और एक मोबाइल जो जिसमें फर्जी सिम लगा हुआ है, बरामद किया गया है। तो क्या माना जाए कि कोड़ा गैंग का उद्घाटन? हाँ, पहले तो इसने नाम पता बताने से इनकार किया, लेकिन वहाँ जो वो बताया है वो स्पष्ट हो गया है। वहाँ हमने वहाँ के सरपंच और अन्य लोगों से भी बात की है। नाम पता सही है और ये रौतारा का रहने वाला है। इसका नाम धीरज कुमार यादव है। पिता शिव कुमार यादव, स्वर्गीय शिव कुमार यादव बताता है। इस गिरोह के और कितने सदस्य हैं जो यहाँ एक्टिव हैं? अभी तो 4 लोग थे, जिसमें 3 भागने में कामयाब रहे भीड़ के कार लेकर के, और एक ये पकड़ा गया है। हम लोगों ने इसका पूरा ये निकाला है। अभी तक जो पता चला है उसमें ये जो सिम यूज़ कर रहा है वो पश्चिमी दिनाजपुर का सिम है, जो फर्जी नाम पर इशू करवाए हुए है। और मोटरसाइकिल जो पकड़ी गई है इसके पास, वो चोरी की मोटरसाइकिल है जो 19 में पत्रकार नगर थाना से चोरी हुई थी। पहचान लिए जब हमको। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में करोड़ों रुपए की लूटपाट कर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि वाराणसी के बड़े सर्राफा कारोबारी के कर्मचारियों से प्रतापगढ़ में करोड़ों की लूटपाट कर बदमाश भाग रहे थे। आरोपियों के पास से लूटी गई स्कॉर्पियो और काफी सामान बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस अभी बदमाशों के पकड़े जाने और लूटी गई रकम और उसकी बरामदगी के बाबत बताने से इनकार कर रही है। लोगों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के कपड़े खून से सने हैं। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो में हथौड़ा भी मिला है और स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर काफी तादाद में खून लगा हुआ है। बनारस में जो है कि हमारे भतीजे का दुकान है ज्वेलरी का चौक में,
और वो कई छोटे छोटे दुकानदारों कई व्यापारियों से पैसा लेकर के जो है बाहर से जेवर मंगाकर काम करते रहे। उसी क्रम में कल इनके 2 स्टाफ गाड़ी लेकर के लगभग 40 लाख रुपए के आसपास पैसा था, गाड़ी लेकर के आए हैं। सुबह इनको किसी थर्ड पार्टी ने, मेरे भतीजे को रिंकू को जो है सूचना दी है कि ऐसी घटना घट गई है। चूंकि गाड़ी भी किसी दूसरे के नाम से था तो गाड़ी मालिक के पास यहाँ से संभवतः फोन गया थाने से। गाड़ी मालिक ने मेरे भतीजे को फोन किया कि लगभग 40,000 लाख रुपए जो है मतलब ऐसी घटना घट गई है। तो फिर हम लोग बनारस से यहाँ पर आए। गाड़ी लूटी, ये पैसे दोनों साथ क्या? नहीं, एक्चुअली जब पता लगा था कि गाड़ी मतलब मारे पीटे हैं इनके स्टाफ को, उसके बाद गाड़ी भी छीन के भाग गए हैं। बाद में जो वो यहाँ पर आए हैं लोग, पता लगा कि गाड़ी बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा और लगभग 40 लाख रुपए से नकद था। पुलिस को कुछ कैश मिला क्या गाड़ी? भैया इसकी जानकारी अभी तक कहीं कुछ नहीं है। और जहाँ तक कि FIR या एप्लीकेशन की बात आ रही है, चूंकि घटना घटा था प्रतापगढ़ थाना जिले में और बरामद हुई है ये आपके कौशाम्बी जिला में। आपका नाम? तो ये दिन भर पुलिस अपने में ही परेशान थी कि किस थाना क्षेत्र में घटना को कवरेज किया जाए। मैं किशोर कुमार सेठ, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश सलाहकार संघ। प्रतापगढ़ एसपी इस घटने को जो है डिनाई कर रहे हैं। नहीं, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कौशाम्बी SP महोदय को कि ये तुरंत इनको जानकारी मिला तो ये घटना स्थल पर आए हैं और काफी इन्होंने जो है कि देखा भी सुना, मेरी बात भी हुई है, पूरा आश्वासन दिया है कि हम सारे प्रशासन आपके व्यापारियों के साथ में है। प्रतापगढ़ पुलिस कह रही है? नहीं सर प्रतापगढ़ पुलिस नहीं है सर, ये यहाँ के SP साहब से हमारी बात हुई। अभिनंदन जी जो केस बरामद हुआ है वो किसके द्वारा हुआ? नहीं, ये मेरे को जानकारी नहीं है। एसपी कह रहा है कि कोई घटना नहीं है, गाड़ी चोरी सूचना दर्ज थी बस। भैया देखिए, ये बता रहा हूँ कि ये जिले के आपसी जिलों का मामला है, मगर प्रतापगढ़ क्षेत्र में घटना घटी थी। वहाँ पर माननीय यहाँ के अभिनंदन सर जो वहाँ गए हैं, घटनास्थल निरीक्षण किया है और अभी तक तहरीर इसीलिए नहीं दिला पाया है कि किस क्षेत्र में हम लोग दरखास्त दिलवाए जाए। नाम क्या है? नाम मैं किशोर कुमार सेठ, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश सलाहकार संघ वाराणसी। एक स्कॉर्पियो लावारिस हालत में बरामद हुई है, जिसको हम लोगों ने देखा है, बताया गया हमको, हम लोग लाए हैं। जिसके बारे में बताया जा रहा है जनपद प्रतापगढ़ में कोई घटना हुई है लूट की, जिसकी वो गाड़ी है। बाकी विवेचना और जांच की चल रही, हम लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं। जो सत्यता होगी उस पर कार्रवाई की। व्यापारियों क्या कहना है? अभी हमारी बात उनसे नहीं हो पाई है। हम लोग उनके जो सस्पेक्ट ड्राइवर हैं और उन लोगों की जाँच कर रहे हैं, बाकी वो लोग देख रहे होंगे, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ऐसे दिमागी डॉक्टर सामने आए हैं जो मीडिया के सामने खुद को कल्कि भगवान का अवतार बड़ी जोर शोर से बताने में लगे हुए हैं। दरअसल खुद को कल्कि और विष्णु भगवान का अवतार बताने वाले दिमागी डॉक्टर का कहना है कि उसने ही चीन में कोरोना फैलाया था और वह किसी भी मरणासन व्यक्ति को 5 साल तक जिंदा रख सकता है। डॉक्टर के इन दावों से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और उसके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की बात की है। आपको बता दें कि डॉक्टर का नाम आदित्य शर्मा है और इन्होंने अपना क्लिनिक सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पीली कोठी चौराहे पर हाल ही में शुरू किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया से मुखातिब होते हुए खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताया। इतना ही नहीं, कोरोना पर भी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने ही चीन में कोरोना फैलाया है और इन सारी चीजों की देन वो खुद है। इस मामले पर CMO का कहना है कि पहली बात यह है कि डॉक्टर आदित्य शर्मा का कोई रजिस्ट्रेशन ही उनके विभाग में नहीं है और अगर ये कोरोना को लेकर कोई उल्टी सीधी दावे करता है तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। Myself Aditya Sharma and I am a doctor. I am MBBS MD in psychiatry and lives in Delhi, but at this time practices in Muradabad. पत्रकार वार्ता मैंने बुलाई है, वो उसका विषय है मांसाहार का सेवन छोड़ देना और भगवान विष्णु के अवतार के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, जो कि मैं खुद हूँ। भगवान राम 12 कला अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कला अवतार थे और मैं भगवान विष्णु का सेवक 64 कला अवतार हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट है।
आप अगर ये चाहते हैं कि मेरे फैक्ट देखने हैं तो मुझसे पर्सनली आके मिलें। धर्म के साथ नहीं जुड़ रहा है। मेरे लिए सारा मानव जाति एक धर्म है, कोई धर्म के साथ नहीं जुड़ूंगा मैं। ना मैं हिंदुओं का हूँ, ना मुसलमानों का हूँ, ना सिख का हूँ, ना ईसाई का हूँ। मैं उन सबका भी हूँ, मैं तो सबका हूँ। नहीं, अब आप अपने आप को एक अवतार बता रहे हैं। हंस कौन रहा है? हाँ, मैं अपने आप को अवतार बता नहीं रहा हूँ, मैं अवतार हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे 5 साल की उम्र में ही मेरे गुरुजी ने बता दिया था। मेरे गुरुजी परशुराम जी के अवतार थे और उनका नाम सियाराम शास्त्री था। डॉक्टरी में क्यों नहीं जाएंगे? अपने उन्होंने बोला इसलिए जाएंगे क्योंकि हम आगे बढ़ना है। भगवान से ज़्यादा ताकत तो शायद डॉक्टर में नहीं होती। लेकिन जब भगवान और डॉक्टर एक जगह मिल जाएं तो वो दुनिया का पूरा सब कुछ बदल सकता है। वैसा भी आप मांसाहार छोड़ने की बात कर रहे हैं, जय गुरुदेव भी हैं, वो एक जमाने से चला रहे हैं, वो नहीं छोड़ा पाए आज तक। केवल एक जय गुरुदेव ही ऐसे थे जो मेरे बारे में पूरा जानते थे। जय गुरुदेव ही केवल एक ऐसे थे जो मेरे बारे में सारी जानकारी थी उनके पास, मैं कहाँ हूँ, किसके सानिध्य में हूँ। ठीक है, केवल उन्हीं के पास थी जानकारी। इसी बहुत सारी डिसीज ऐसी हैं, डॉक्टर लोग नॉन-वेज बताते हैं, जैसे टीबी को ले लीजिए आप, उसी में डॉक्टर बताते हैं। देखिए, तो ज़्यादा अच्छा आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। क्या बोला मैं? इमरजेंसी टाइम में कोई मर्यादा नहीं। इमरजेंसी टाइम में कोई मर्यादा नहीं होती है। हाँ, नहीं है, क्योंकि वो हम बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहा है। लेकिन विदाउट डॉक्टर आप अगर प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है और एक्सपायर हो चुका है प्रिस्क्रिप्शन और आप मेडिकल पे जाके कहते हो कि दवा दे दो, तो वो प्रिस्क्रिप्शन बेकार है, क्योंकि आपको प्रिस्क्रिप्शन दोबारा लेना चाहिए। अगर उसने मीट लिखा है तो हो सकता है 15 दिन बाद आपको मना कर दे अंडा मत खाना। वाई आर यू नॉट गोइंग टू द डॉक्टर? बिल्कुल। जो जिनको अस्पताल में ये कह दिया गया हो कि घर ले जाओ सेवा कर लो, ये नहीं बचेंगे वो मरीज। लेकिन केवल 5 साल की जिंदगी दे पाऊंगा, इससे ऊपर नहीं। 2024 के चुनाव के लिए भी आप 2024 का चुनाव नहीं होगा, ये 100% है, नहीं होगा। रीजन समय आने पर दूंगा, अभी नहीं। बहुत बड़ी बीमारी कोरोना निकली है। ये कोरोना खुद मेरा अपना क्रिएशन था, लेकिन कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि इसको मैंने बनाया, क्योंकि सबसे पहला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की थाना गल शहीद पुलिस ने मशहूर हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचे और कुछ नगदी भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को दिन दहाड़े गल शहीद चौराहे के नजदीक मशरूर नाम के व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मृतक और उसके ससुराल पक्ष के लोगों से लंबे समय से विवाद चल रहा था, क्योंकि मशरूर ने 14-15 साल पहले लव मैरिज की थी, जिसके बाद से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे और आए दिन विवाद होते रहते थे। इस मामले में सब्बू और शोएब ने मशरूर को मारने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी और घटना के दिन आरोपी मुल्ला इस्माइल भी उसके साथ ही था। मौका पाकर ईदगाह रोड पर पहुंचते ही मशरूर को गोली मार दी गई थी। भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े हुए मर्डर से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में ससुराल पक्ष से जुड़े रिजवान, गुलाम और मुल्ला इस्माइल को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और सुपारी में दी गई रकम में से बचे 55,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अमित आनंद ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। 22 दिसंबर को थाना गलशहीद क्षेत्र में शाम के वक्त मशरूर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज उसका सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों की इसमें संलिप्तता पाई गई है। इसमें शुरुआत में जो नेम्ड मुलजिम थे सब्बू और मुल्ला इस्माइल, इन दोनों की भी संलिप्तता पाई गई है। इसके अलावा प्रकाश में रिजवान, गुलाम और आशु क्रिमिनल्स का नाम आया है। इसमें आशु इस समय बंदी है, बाकी
आज मुल्ला इस्माइल, रिजवान और गुलाम की गिरफ्तारी कर ली गई है। सब्बू की मेडिकल कंडीशन देखते हुए इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसका भी इस पूरे हत्या में प्रमुख कॉन्स्पिरेटर के रूप में इसका रोल आया है। इसमें जो पूछताछ में निकल के आया कि सब्बू जो मृतक है मसरूर, जिससे इसकी दुश्मनी थी। मसरूर ने इसके जो एक्यूज्ड है सब्बू की बहन से 14-15 साल पहले इसकी बहन को भगा के शादी कर ली थी। इसके अलावा 2015 के अराउंड सब्बू पे गोली चलवाई गई थी मृतक के द्वारा, और उसमें इसकी पीठ में गोली लगी थी, जिसके कारण ये पैरालाइज हो गया था। इसी की दुश्मनी के चलते इसने एक अन्य जो अपराधी है सुभान के जो गैंग मेंबर्स हैं उनसे इसने कांटेक्ट किया, उनके माध्यम से इसने मसरूर की हत्या करवाई। इसमें जो निकल के आया है गुलाम और आशू जो दो अभियुक्त थे, इन्होंने इसमें हत्या करी है और मुल्ला इस्माइल और रिजवान के माध्यम से सबों ने पूरा हत्या करवाई। इसमें जो दूसरा जो गुलाम, आशू, रिजवान जो सुभान एक क्रिमिनल है उसके निकट माने जाते हैं। सुभान लंबे वर्षों से जो मृतक है उससे दुश्मनी थी। इन दोनों ने इनकी संलिप्तता से जो इसमें मृतक है इसकी हत्या करवाई गई। इनके पास से 315 बोर का तमंचा साथ में 2 अदद कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 1,05,000 रुपये भी इनके पास से बरामद। बिहार के समस्तीपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लोजपा के जिला मीडिया प्रभारी सह नगर अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा ने कहा कि जिले में पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अवैध शराब और सट्टा का कारोबार चल रहा है। लोजपा नेता ने नगर कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अपराधी दिन दहाड़े हत्या, लूट और बलात्कार कर निकल जाते हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। उन्होंने शहर के हर गली मोहल्लों में खुलेआम चल रहे सट्टे, जुआ, गली गली बिक रही अवैध शराब, आए दिन हो रही लूट, चोरी और गोली चलने की घटनाओं के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और वरीय पदाधिकारियों द्वारा इन सबको अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि शहर से लेकर पूरे जिले में हर गली और मोहल्ले में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री और प्रतिबंधित लॉटरी का कारोबार चल रहा है। प्रेस के सभी बंधु, सभी भाई को आमंत्रित कर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किए हैं, ये सरकार के जिला प्रशासन के विरुद्ध में समस्तीपुर जिले में भारी पैमाने पर लॉटरी और दारू का कारोबार चल रहा है। पुलिस के संरक्षण में, जिला प्रशासन के संरक्षण में, और वरीय पदाधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। कौन ऐसा गली है, कौन ऐसा मोहल्ला है जहां शराब का होम डिलीवरी नहीं चल रहा? शाम हो देखिए सड़कों पर भी आपको एक से एक पियक्कर घूमते हुए मिलेंगे। फोन कीजिए, दारू जहां कहिए वहां पहुंचा दिया जाता है। लॉटरी भारी पैमाने पर चल रहा है। लॉकडाउन के वजह से लोग गरीब में अभी भूखमरी का कगार है, फिर भी ये जो लॉटरी के माध्यम से और गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गया है। इन दिनों खुलेआम शराब बिकने से शहर में अपराध चरम सीमा पर है। किस खुलेआम रुपया लूट लिया जा रहा है, कहीं पर हत्या कर दिया जा रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हर 4 घंटा पर बलात्कार न होता हो, हत्या न होता हो, अपहरण नहीं होता हो, लॉटरी का कारोबार नहीं चल रहा हो। मैं प्रेस के माध्यम से जिला प्रशासन को और सरकार को भी आगाह कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर एक सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर अगर प्रशासन इस पर रोक नहीं लगाई तो मैं अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पदाधिकारी का नाम प्रकाशित करूंगा जिनके द्वारा लॉटरी खुलेआम चल रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में सदर अस्पताल में फिट इंडिया साइक्लोथॉन कैंपेनिंग के तहत प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तरनजोत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर सदर अस्पताल कैंपस से रवाना किया। मौके पर उपस्थित प्रभारी जिला पदाधिकारी ने बताया कि फिटनेस के लिए साइकिल चलाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि फिट रहने के लिए प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल अवश्य चलाएं।
इस मौके पर डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, DPRO परिमल कुमार के साथ साथ दर्जनों अस्पताल कर्मी और ANM भी मौजूद रहे। PHC डुमरा से पोलियो कैंपेन का शुरुआत की गई है, जो 31 जनवरी से लेके 5 दिन के लिए अभियान चलेगा, जिसमें कुल 1228 टीमों के द्वारा अनुमानित लगभग 6,08,000 बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी। इसमें मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो की बूंदें ज़रूर पिलाएं, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। और उसके बाद अभी यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में हमारे द्वारा फिट इंडिया साइक्लेशन कैंपेन का को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई है। इसमें क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो हम फिटनेस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो हर रोज़ आधा घंटा फिटनेस पर निकालने के लिए, इस चीज़ का मैसेज सब तक पहुंचाने के लिए साइक्लेशन कैंपेन की शुरुआत की गई है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और फिट रखने के लिए हर रोज़ साइकिलिंग करें, और साइकिलिंग नहीं तो अन्य जो एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, उनमें अपने आप को एंगेज करें, ताकि हम सब लोग स्वस्थ रह सकें और इवन बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ हम विकास कार्यों में हर चीज़ में अपना योगदान प्रदान कर सकें। PHC डुमरा। अभी के लिए खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।